Hello and welcome back to the channel. I am Dr. Vaishali and today I'll be continuing with the stages of tooth development. In the last video, we learned about the bud stage of tooth development, the cap stage of tooth development, and in this video, we'll be covering the bell stage in tooth development. Bell stage is divided into two stages. One is the early bell stage and the late bell stage, जिसे हम एडवांस्ड बेल स्टेज से भी जानते हैं. अर्ली बेल स्टेज में हमारे क्राउन की जो शेप है वो डिफाइन होती है, इज डिफाइंड, एंड इन द लेट बेल स्टेज जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस है दैट टेक प्लेस एज वेल एज जो रूट फॉर्मेशन होनी है वो भी लेट और एडवांस बेल स्टेज में होती है. लास्ट वीडियो में हमने जब कैप स्टेज के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट. द फर्स्ट वन इज़ द आउटर एनेमल एपिथेलियम, द सेकेंड इज़ द इनर एनेमल एपिथेलियम एंड द थर्ड इज़ द स्टेलेट रेटिकुलम. In bell stage, the epithelium invaginates and the margin continues to grow. And this margin continues to grow, resulting in the formation of a bell-shaped structure, which give rise to the name of bell stage. अर्लियर इट वॉज, इसके अंदर जो सबसे नीचे हमारे पास इनर एपिथेलियम है, इट वॉज थॉट कि जो इनर एपिथेलियम के ऊपर डेंटल पेपिला प्रेशर लगाता है, जो यहाँ पे हमारा एक्टोमीजेनकाइम था इनर एपिथेलियम के पास, वो डेंटल पेपिला जो प्रेशर लगाता है टुवर्ड्स द इनर एनेमल एपिथेलियम दैट गिव राइज टू द शेप ऑफ क्राउन. बट ऐसा नहीं है. जो अंदर हमारे पास स्टेलेट रेटिकुलम्स के पास फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया था, दैट फ्लूइड इक्वल ही प्रेशर वापस से पुशबैक देता है. सो उस फोर्स को जो बाहर से जा रहा है वो अंदर से उसको काउंटर कर लेता है. सो नाउ द क्वेश्चन राइजेज कि टूथ की शेप, क्राउन की शेप का मतलब डिफाइन कैसे होती है. सो क्राउन शेप डिफाइन होती है डिफरेंस इन द माइटोसिस and difference in the cell differentiation का time. So the shape of the crown depends on the differential shape of mitosis and difference in the cell differentiation time. इस वजह से rate of growth हर point पर अलग होता है. This is different everywhere in the inner enamel epithelium which give rise to the shape of the crown. So let's suppose this point is the future cusp of the टीथ. सो इस पॉइंट पर जो सेल डिवीजन है, जो डिवीजन होता है वो रुक जाएगा, बट सेल डिफरेंशिएशन विल कंटिन्यू. ओके, दिस पॉइंट विल स्टॉप टू ग्रो बट रेस्ट एरिया में सेल डिवाइड्स होते रहेंगे. जब सेल डिवीजन होता है रेस्ट एरिया में, ये इस पॉइंट पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. उस प्रेशर की वजह से ये पॉइंट इनेमल ऑर्गन, जो हमारा इनेमल ऑर्गन है उसके अंदर पुश होता है, गिविंग राइज टू द शेप ऑफ द कस्प. सिमिलरली सपोजिबली दिस पॉइंट इज ऑल्सो द कस्प, फ्यूचर कस्प. सो इस पॉइंट पर सेल डिवाइड नहीं होंगे, वो अभी के लिए रुक जाएगा, वेयर एज डिफ्रेंशिएट होंगे. सो जब साइड के सेल्स, उसके आसपास के सेल डिवाइड होंगे तो इस एरिया में एक प्रेशर बिल्डअप होता है जिससे कि ये इनेमल ऑर्गन में पुश हो जाएगा एंड इट विल गिव राइज टू द फ्यूचर कस्प. जो सेल डिवीजन है वो ग्रेजुअली प्रोसीड करती है टुवर्ड्स द सर्वाइकल. वाई? बिकॉज दिस एरिया में सबसे लास्ट में सेल डिफ्रेंशिएशन होता है. ठीक है. एंड दिस जंक्शन बिटवीन द इनर एनेमल एपिथेलियम एंड द आउटर एनेमल एपिथेलियम इज द सर्वाइकल लूप. इस एरिया में इंटेंस माइटोटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है. ओके, नाउ विल बी लर्निंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ द अर्ली बेल स्टेज. इस बेल स्टेज में कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट है. So in bell stage of tooth development, there are 4 types of cell. The outer enamel epithelium, which are the cuboidal cells, stellate reticulum, and the inner enamel epithelium, which were the low
columnar cells. Okay, these but there is one more layer of cells present between the inner enamel epithelium and the stellate reticulum. This is the stratum intermedium, and this layer is very important in enamel formation because this layer is absent in the root of the tooth and present in the crown of the tooth में present होती है, root में ये नहीं होती, and that is why it is very useful in the formation of enamel. Now we'll be learning about each layer in detail. So prior to amelogenesis, that is enamel formation, the inner enamel epithelium, which were earlier the long columnar cell, converged to the tall columnar cell, and they forms the ameloblasts, which are 4 mm in diameter and 40 micrometer in height. Okay, they form the ameloblast forms the enamel. After this, the dental papilla, जहाँ हमारा कनेक्टिव टिश्यू एक्टो मेसेनकाइम प्रेजेंट है, यहाँ पर एक लेयर ऑफ सेल डेवलप होती है, and this layer of cell which is formed are the future odontoblast. These cells are initially cuboidal, when formed later are converted into columnar cells, and these forms the odontoblasts. Okay, ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है? ये बनाता है डेंटिन. एमिलोब्लास्ट क्या बनाता है? ये बनाता है enamel. Okay, the second layer of cell, which was the stratum intermedium, this cell, as we know over here, is required for the formation of enamel because ये crown में present होता है and root में absent होता है, which justifies कि ये enamel formation में help करता है. So the next layer of cell is the stellate reticulum cell. Stellate reticulum cell expands further and the amount of intracellular fluid increases. इस amount की increase होने की वजह से just before the enamel formation, the stellate reticulums जो cells हैं ये collapse कर जाते हैं, जिससे कि जो हमारी inner enamel epithelium है, it shifts on the outer towards the outer enamel epithelium. So जो हमारे सराउंडिंग्स में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिएंट कैपिलरीज, इनर एनामल एपिथेलियम उन कैपिलरीज के पास पहुंच जाता है, एंड दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एनामल फॉर्मेशन बिकॉज ये कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज़ द आउटर एनामल एपिथेलियम. आउटर एनामल एपिथेलियम में जो हमारे क्यूबॉइडल सेल्स थे वो फ्लैटन हो जाते हैं और लो क्यूबॉइडल सेल्स बनाते हैं. ठीक है, टुवर्ड्स द एंड, जब बेल स्टेज का एंड आता है इनेमल फॉर्मेशन से पहले, ये जो हमारी स्मूथ आउटर इनेमल एपिथेलियम की लेयर है ये इनर एपिथेलियम के पास आके फोल्ड्स बना देती है. इस फोल्ड में कैपिलरी फॉर्म हो जाती है. दिस कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर से जो हमारी न्यूट्रिएंट कैपिलरीज है दे कम नियर टू द इनर एनामल एपिथेलियम, जो कि हमारे एमिलोब्लास्ट है. ये एमिलोब्लास्ट को न्यूट्रिएंट इन कैपिलरीज के थ्रू प्रोवाइड होता है, एंड दिस रिजल्ट हेल्प्स इन द इंटेंस एक्टिविटी विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द इनेमल फॉर्मेशन. फर्दर जो हमारा डेंटल सैक प्रेजेंट है, द सराउंडिंग डेंटल सैक, ये सर्कुलर अरेंजमेंट में आ जाता है, which further forms the PDL around, PDL मतलब periodontal ligament around the forming cementum. So in this video we learned about the early bell stage, the cells in the early bell stage, formation of ameloblast, formation of odontoblast, and the
formation of loops of the outer enamel epithelium surrounding the inner enamel epithelium, providing nutrient for enamel formation. In the next video, we'll be covering the late Bell stage, जिसमें हम mineralization, root formation, सारे topics cover करेंगे. Thank you so much for watching and please like, share and subscribe to our channel.